नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना छत्तीसगढ़। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम अहम और बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज लखीमपुर खीरी जाने वाले थे, लेकिन उन्हें यूपी सरकार की तरफ से जाने की अनुमति नहीं मिली है। यहां तक कि भूपेश बघेल को लखनऊ में भी प्लेन लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली है। भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इस आदेश पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि धारा 144 तो लखीमपुर खीरी में लागू है, तो यूपी की तानाशाह सरकार उन्हें लखनऊ उतरने से क्यों रोक रही है? और क्या उत्तर प्रदेश में नागरिक अधिकार भी स्थगित कर दिए गए हैं? उन्होंने वीडियो जारी कर यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। भूपेश बघेल ने कहा कि लखीमपुर की घटना ने पूरे देश को हिला दिया है, जिसके बाद सीएम बघेल मीडिया से भी रूबरू हुए और बोले, बीजेपी की सरकार विपक्ष से डर गई है। लखीमपुर की घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। किसान आंदोलनरत थे और जिस बर्बरतापूर्वक उनकी हत्या की गई है, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को उजागर करती है। धारा 144 लखीमपुर में लगा है, लेकिन लखनऊ भी जाने नहीं दिया जा रहा है। पंजाब के गृह मंत्री उसको लखनऊ उतरने नहीं दिया जा रहा है। मुझे लखनऊ जाने से रोका जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश जाने के लिए अब वीजा लगेगा? छत्तीसगढ़ में हमने नहीं रोका। कोई भी, चाहे एनजीओ आए, पत्रकार गए, विपक्ष के लोग गए, हमने नहीं रोका। लेकिन वो क्यों रोक रहे हैं? हम क्यों पीड़ितों से नहीं मिल सकते? उन परिवार को से क्यों नहीं मिल सकते? उस घटनाक्रम की जानकारी क्यों नहीं ले सकते? देखिए, जिस प्रकार से प्रियंका जी के साथ कल घटना घटी, वो बेहद ही निंदनीय है। वो लखीमपुर जा रही थी, रास्ते में सीतापुर में उसे रोका गया और उन्होंने कहा, आपके पास कोई गिरफ्तारी वारंट है? तो उनके पास कुछ भी नहीं था। वहाँ की पुलिस गुंडागर्दी उनके साथ कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की किए और उसे जबरदस्ती रोका गया। और लखीमपुर में जिस प्रकार से किसानों को रौंदा गया है, कुचला गया है, तो ये मानसिकता है उनकी कि वो बता रहे हैं कि हमारा विरोध करोगे तो हम इसी प्रकार से कुचल देंगे, रौंद देंगे। तो ये जो मानसिकता है वो देश के लिए खतरनाक है। प्रियंका जी जा रहे हैं, उसे रोक रहे हैं, और लोग जो जा रहे हैं उसे रोक रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं उसे रोक रहे हैं। जाएंगे तो सच्चाई सामने आएगी, और यदि आप सच हैं तो फिर रोक क्यों रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में नागरिकों के अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? ये तो बेहद दुर्भाग्यजनक है और ये नागरिकों के अधिकार का सवाल है। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर घमासान मचा हुआ है। यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासत जारी है। यूपी पुलिस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिया, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि क्या यूपी जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी? छत्तीसगढ़ के सीएम और यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक भूपेश बघेल से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। प्रियंका गांधी को भी रोक दिया गया, आपको भी लखनऊ में उतरने नहीं दिया गया। क्या आपको लगता है कि बीजेपी डरी हुई है? बेहद डरी हुई है। लोकतंत्र में उनका विश्वास नहीं है और इस कारण से ऐसी घटनाओं में विपक्ष को जाने से रोका जा रहा है। और ये जो लखीमपुर की घटना है, ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार आंदोलनकारी किसानों को डराने का काम, धमकाने का काम लगातार करते आ रहे हैं। चाहे वो खट्टर जी की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया में राकेश टिकैत के खिलाफ जो कही गई बातें हैं, और खुद जो मंत्री हैं मिश्रा जी, उनका बयान सुधर जाओ नहीं सुधार देंगे, ये सारे संकेत कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है वो उजागर हो चुका है। वो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि किसान आंदोलन करें, और उनको इस किसान आंदोलन को समझ नहीं आ रहा है कैसे रोकें। तो अब हिंसा पे उतारू हो गए हैं और इस कारण से हत्या की है। तो हत्या के अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। अब आप लोगों की मांगे क्या है? लगता है कि इंसाफ मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से उसकी जांच होनी चाहिए, 1 करोड़ रुपए मुआवजा होना चाहिए, उसके परिवार के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए
और ये 302 के तहत इनके मंत्री जी के पुत्र और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी होना चाहिए, जो अभी तक के नहीं हुआ है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। तो छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम भूपेश बघेल अचानक दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा भूपेश बघेल ने। स्थिति ये बताता है कि किसानों के खिलाफ किस कदर भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ है और वो किसी भी विरोध को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। ये अंग्रेजों के रास्ते पे चलने वाले लोग अब कृषि कानून में जो लाए हैं वो पूरे ठेके में देकर पूरे हिंदुस्तान के किसानों को वो लूटना चाहते हैं और उसे दबाने के लिए किसी स्तर पे जा सकते हैं, जिसका एक उदाहरण लखीमपुर का है। और हमारी मांग है कि सबसे पहले जो गृह मंत्री है उसे बर्खास्त किया जाए और वहां जो उनके साथ गए थे उस मंत्री को भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। जो लोग आंदोलन कर रहे थे और उन्हें कुचलने की जो कोशिश की गई उन सब की गिरफ्तारी होना चाहिए, क्योंकि ये साधारण घटना नहीं है बल्कि ये सीधा हत्या है और उस अपराध में उस धारा में अपराध पंजीबद्ध करके कार्रवाई किया जाना चाहिए। चलिए इस खबर पर मनमोहन नेताम हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। मनमोहन, लखीमपुर की घटना पर अब सियासत होती हुई नजर आ रही है। सीएम भूपेश बघेल ने गंभीर आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पे। साफ तौर पर उनका कहना है कि प्रियंका गांधी के साथ गुंडागर्दी हुई है और साथ ही साथ प्रदेश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है और मुझे आखिर क्यों नहीं आने दिया जा रहा। लखीमपुर खीरी में धारा 144 लागू है, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? देखिए मोनिका, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल वो आज यूपी के लखीमपुर खीरी जाने वाले थे और जिस तरीके से उन्हें वहां पर उतरने नहीं दिया गया, तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में यहाँ पर चारों तरफ इसकी निंदा हो रही है और यहाँ पर जगह जगह जो उत्तर प्रदेश के सरकार का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और निश्चित बात कहूँ कि मोनिका, जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे और उनका साफ तौर पर एक ही उनका उद्देश्य था कि जो किसान हैं, किसानों से उनकी मुलाकात होनी थी और जिस तरीके से वो वहां पर निकलने वाले थे और गए थे, लेकिन उनके जो हेलीकॉप्टर को लैंडिंग नहीं कराया गया, तो निश्चित तौर पर बहुत ही इसका छत्तीसगढ़ में विरोध किया जा रहा है। और जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि किसानों का दर्द बयां करना, किसानों का आंसू पोंछना क्या गुनाह है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सियासत चल रही है। और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर तो हैं ही, और अभी जो ताजा मामला सामने आया है कि कल वो बाई रोड उत्तर प्रदेश जाएंगे। जी बिल्कुल, तो किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो तमाम चीजें नजर आ रही हैं मनमोहन, यहाँ पर लखीमपुर खीरी का अगर हम मामला देखें, पूरी घटना को देखें, पूरा घटनाक्रम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही साथ ये मामला जो है संवेदनशील नजर आ रहा है। ऐसे में जैसे कि आपने बताया कि बाय रोड जाने की तैयारी है लखनऊ, तो किस तरह की तैयारी वहां पर है, क्योंकि पुलिस जाहिर सी बात है प्रशासन वहां पर रोकने की कोशिश करेगा सीएम भूपेश बघेल को। देखिए, प्रशासन तो रोकने की कोशिश करेगा और जाहिर सी बात है आज भी सीएम भूपेश बघेल की जो वहां उतरने वाले थे उन्हें वहां उतरने की परमिशन नहीं दी गई, तो अब सीएम भूपेश बघेल बाई रोड वहां जाने का प्लान किए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कल जब वहां पहुंचेंगे तो किस तरीके से वहां पर का माहौल होगा और किस तरीके से वहां पर का जो स्थिति निर्मित होगी, यह तो समय बतलाएगा। लेकिन सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि वो वहां जिस तरीके से अब आज की घटना घटी है तो वो निश्चित तौर पर उस घटना स्थल जाने का प्रयास करेंगे। और उन्होंने साफ तौर पर जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि सरकार किसान विरोधी है और लगातार किसानों का आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है और हम किसानों के साथ हैं। तो निश्चित तौर पे आगामी दिनों में यूपी में चुनाव होने वाले हैं, तो जिस तरीके से अभी राजनीति देखी जा रही है तो आने वाले समय में यह राजनीति और भी गर्मा सकती है। जी चलिए, आप बने रहिए मनमोहन, आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे।
वहीं गरियाबंद में 30 से ज्यादा बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बच्चे बीमार हैं और उनके शरीर पर दाने हो गए हैं। सभी बच्चे मैनपुर ब्लॉक के नवापारा और उसके आश्रित पारा माहौलपारा के हैं। अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़ने से परिजन भी सख्ते में हैं। परिजनों के मुताबिक मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों को आयरन सिरप पिलाया था। उसके बाद से बच्चों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। ग्रामीणों को शक है कि सिरप के रिएक्शन से ही बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ी है, क्योंकि जिन बच्चों को सिरप पिलाया गया उन्हीं बच्चों की तबीयत खराब हुई है। पालकों ने स्वास्थ्य विभाग पर बीमार बच्चों का सही तरीके से इलाज नहीं करने का भी आरोप लगाया है। हालांकि डॉक्टर ग्रामीणों के आरोपों से यहां पर इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आपको बता दें कि अमलीपदर स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने सिरप पीने से बच्चों की तबीयत बिगड़ने से ही इनकार कर दिया है। मनमोहन हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मनमोहन, क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है? आयरन सिरप पीने के बाद बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जो पूरा मामला है अमलीपदर के नयापारा का मामला है और यहाँ पर 30 बच्चे बीमार है और बीमार का वजह सिर्फ यही है कि जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं वो नयापारा पहुंचे थे और बच्चों को आयरन सिरप दिया गया था और आयरन सिरप पीने के बाद बच्चे बीमार हो गए और बच्चे के जो शरीर पर फोड़े फुंसी होना शुरू हो गया और जो बच्चे के परिजन है वो लगातार चिंता में है। और जिस तरीके से यह पूरा घटनाक्रम सामने देखा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी गंभीर नहीं है और जो बच्चे बीमार हैं उन्हें ट्रीटमेंट करने के बजाय वो अन्यत्र हॉस्पिटल भेजने की बात कहता है। लेकिन जो बच्चे हैं 30 बच्चे जिन्हें रिएक्शन हुआ है उस पूरे मामले को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग बसता हुआ नजर आ रहा है और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि आयरन सिरप इसकी वजह नहीं है, अन्य कोई कारण हो। जी, क्योंकि जिस तरीके से जो पालक हैं बच्चों के, उनका साफ तौर पर कहना है कि वही बच्चे जिनको आयरन सिरप पिलाया गया बीमार हुए हैं। तो ऐसे में सवाल खड़े होना लाजमी है, कौन इसकी जवाबदेही करेगा, कौन जवाब देगा, क्यों आखिर वो बच्चे बीमार पड़े हैं? देखिए मोनिका, यह जो सवाल है यह सवालों के घेरे में ही है, क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जिस तरीके से बच्चों को आयरन का सिरप पिलाया था और आयरन के सिरप पिलाने के बाद से मुकर रहा है, तो जाहिर सी बात है सवाल तो स्वास्थ्य विभाग पर लगेगा ही और सवालों के घेरे में स्वास्थ्य विभाग है। अब देखना होगा कि जो स्वास्थ्य विभाग है आने वाले दिनों में उन नौनिहाल बच्चों का इलाज के लिए क्या पहल करती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग फिलहाल ऐसा करता हुआ नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य विभाग अपनी जिम्मेदारियों से बच रहा है और जो बच्चे हैं, बच्चे के परिजन अभी चिंतित हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका मनमोहन तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। को दवाई पिलाए थे, टीकाकरण लगाए। आंगनबाड़ी केंद्र में जो आंगनबाड़ी मितानिन सब पूरे आए थे, नर्स और टीका लगाए बच्चे लोगों को और फोलिक एसिड वाला सिरप पिलाए। तो जो बच्चे को पिलाए फिर दूसरा दिन बच्चे को बुखार आना चालू हो गया। बुखार के बाद फिर उनके शरीर में पूरा दाना दाना चालू स्टार्ट हो गया और पूरा फैल गया है बच्चे के शरीर। जिससे मेरे बच्चा भी इसी लक्षण से पीड़ित है। मंगलवार को यहाँ पर टीकाकरण हुआ। टीकाकरण के साथ साथ ना कुछ ड्रॉप भी पिलाए वहाँ पे। ड्रॉप पिलाने के बाद पहले तो ये समस्या उत्पन्न नहीं हुआ, थोड़ा हल्का सा दाना था बच्चे के शरीर में। फिर जैसे ही 2-4 दिन के अंदर में पूरा दाना दाना, जैसे चिकन पॉक्स का दाना होता है, माता जो बोलते हैं, उसका दाना जैसे पूरा शरीर भर में बिखर रहा है। और मेरे ही बच्चे को नहीं, इसके साथ साथ और भी बच्चे हैं हमारे मोहल्ले में, पूरा गाँव में सबको ऐसा हुआ जो ड्रॉप यहाँ पिए हैं। पिछले मंगलवार को दवाई दिया गया था, इसमें से लगभग 40 से 45 बच्चे को पिलाया गया, जिसमें 3-4 रोज के बाद इसका लक्षण दिखना चालू हो गया और सामने जो संबंधित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बोलने के कारण लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। अभी आए थे कुछ बच्चे आए थे शिकायत से कि आयरन सिरप पीने के बाद से किसी को खुजली, किसी को बुखार की शिकायत था। तो उसके लिए उनको जिनका भी जो भी शिकायत है उसके हिसाब से उनको दवाई दे दिया गया है। प्रथम दृष्टिया देखने से तो एलर्जिक नहीं लग रहा था, इन्फेक्शियस लग रहा था, जिसके लिए विशेषज्ञ की सलाह के लिए उनको बोला गया कि आगे भेजा जाएगा करके, जिसके लिए उनके परिजनों ने मना कर दिया। फिर भी से हमारे तरफ से जिनके जो भी लक्षण थे उसके हिसाब से उन लोग को प्राथमिक उपचार दे दिया गया है और उच्च अधिकारी को भी इसकी सूचना दे दी गई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी।
and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।